जब संत पिता फ्रांसिस अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं और कई अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन वेटिकन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत में सुधार आया है, फिर भी उनकी स्थिति चिंताजनक है। दुनिया भर के कैथोलिक विश्वासी गण और उनके शुभचिंतक उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय संत पिता फ्रांसिस की विरासत पर एक नज़र डालें। उनके पोप पद ने कैथोलिक चर्च में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया, जिसमें हाशिए पर पड़े लोगों के साथ सादगी, करुणा और एकजुटता पर जोर दिया गया। जैसा कि हम उनकी विरासत पर विचार करते हैं, उनकी शिक्षाओं और कार्यों के गहरे प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। असीसी के सेंट फ्रांसिस की तरह पोप फ्रांसिस की गरीबों के लिए चर्च की प्रतिबद्धता केवल एक दार्शनिक रुख नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। अर्जेंटीना में एक कार्डिनल के रूप में उन्होंने विनम्रतापूर्वक जीवन व्यतीत किया, एक उदाहरण स्थापित किया। पोप फ्रांसिस के संदेश शब्दों से ज्यादा कार्यों से बोलते हैं। उन्होंने अस्पतालों और जेलों का दौरा किया और पवित्र सप्ताह के दौरान कैदियों के पैर धोए, जो हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पोप फ्रांसिस के धर्मशास्त्र के केंद्र में सेवक नेतृत्व की अवधारणा है। उन्होंने पुरोहितों को याद दिलाया कि उनकी भूमिका सेवा करना है, सेवा कराना नहीं। इस दृष्टिकोण को पुरोहितों को भेड़ की गंध के साथ चरवाहा बनने की उनकी सलाह में समझाया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने समुदायों से गहराई से जुड़ा होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने उपदेश देने के तरीके को भी बदल दिया और संक्षिप्त प्रभावशाली संदेशों की वकालत की, जो केवल बौद्धिक प्रवचन के बजाय कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। धर्मोपदेशों पर उनकी सलाह धर्मग्रंथ और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच की खाई को पाटने के लिए बनाई गई थी, जिससे विश्वासियों के लिए विश्वास अधिक सुलभ और प्रासंगिक हो गया। उपभोक्तावाद, पारिस्थितिक असंतुलन और सामाजिक विभाजन से जूझ रही दुनिया में पोप फ्रांसिस के विश्वपत्र लौदातो सी और फ्रेटेली टूटी ने एक शक्तिशाली आलोचना और आगे का रास्ता पेश किया। लौदातो सी ने पर्यावरणीय प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जबकि फ्रेटेली टूटी ने संघर्ष और असमानता से तेजी से खंडित दुनिया में भाईचारे और सामाजिक मित्रता का आह्वान किया। ये दस्तावेज केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी, व्यक्तियों और संस्थानों से अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और अधिक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने सलाह देने के लिए दुनिया के हर हिस्से से कार्डिनलों की एक प्रतिनिधि परिषद बनाई और चर्च के जीवन के हर पहलू पर बातचीत के लिए कैथोलिक चर्च को एक धर्मसभा में बुलाया। यह प्रयास अभूतपूर्व था। उन्होंने बिशपों की धर्मसभा की प्रतिक्रियाओं में भी बदलाव किया, इसे और अधिक सहभागी बनाया, जब उन्होंने वेटिकन के एक प्रमुख विभाग का नेतृत्व करने के लिए पहली महिला सिस्टर सिमोन ब्रेम्बिला को नियुक्त किया और उनके डिप्टी के रूप में एक कार्डिनल को नियुक्त किया। एक अन्य महिला सिस्टर रफाएल पेट्रिनी को वेटिकन सिटी राज्य की पहली महिला गवर्नर नामित किया गया था। एक तरह से पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक धर्म के लिए धर्म और आध्यात्मिकता के अर्थ को फिर से परिभाषित किया है। यह बिन दया के कानून को लागू करना नहीं है, यह हमारे पड़ोसियों और पृथ्वी की देखभाल करना है। आज विश्व को इसी प्रकार के धर्म की आवश्यकता है। चूंकि पोप फ्रांसिस स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनकी विरासत विश्वास और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। गरीबों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, सादगी पर उनका जोर और सेवक नेतृत्व के उनके आह्वान ने दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया है।